आप सभी का स्वागत है एसएन शर्मा क्लासेज में। आइए आज की क्लास में करते हैं 10th क्लास मैथ चैप्टर फर्स्ट एमसीक्यूज, जो आपके सीबीएसई के एग्जाम में पूछे जाएंगे। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले आज हम। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, जैसे आपको नजर आ रहा है कि HCF ऑफ 3⁻³ इंटू 5⁴ एंड 3⁻⁴ इंटू 5⁻², मतलब आपको ये दिया भाई 3 की घात 3 और 5 की घात 4 इसका, और 3 की घात 4 और 5 की घात 2, इन दोनों का अगर हम HCF निकालेंगे तो HCF क्या आएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने है A B C D, तो आपको इसमें बताना कि कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा। तो देखिए जब ऐसे क्वेश्चन हम करेंगे तो MCQ कर रहे हैं तो एक्सप्लेनेशन की ज्यादा आपको जरूरत नहीं है, तो थोड़ा सा शॉर्टकट आप लगा सकते हैं जो जिसमें आपका कम से कम टाइम में आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर सकें और पूरा पेपर अटेम्प्ट कर सकें। तो कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। जब HCF निकालेंगे तो आप ध्यान से देखिए, इसमें यहाँ पर 3 है और इसमें भी 3 है, तो 3 की पावर यहाँ पर कितनी है 3, और यहाँ पर कितनी है 4 है। ऐसे 5 की पावर कितनी है 4 है और 5 की 2 है। जब भी आपको HCF निकालना हो तो हम कंपेयर करते हैं 3 को 3 से। देखिए कैसे, इसकी पावर यहाँ पर 3 है, घात 3 है, इसकी घात 4 है, तो HCF निकालते टाइम आपको छोटे वाली घात लेनी है। यहाँ पर 3 की 3 घात है, यहाँ पर 4 है, तो हम क्या लेंगे 3 की घात 3 लेंगे, छोटे वाली घात लेंगे। ऐसे 5 की यहाँ पर 4 है पावर और यहाँ पर 2 है, तो छोटे वाली लेंगे। दोनों में छोटी घात कौन सी है 2 है, तो 5 की 2, तो आंसर हमारा हो जाएगा 3 की पावर 3 इंटू में 5 की पावर 2। ऑप्शन पे चेक करिए आप 3⁻³ और 5⁻²। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, ऐसे आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a = x इंटू y⁻²। a है x इंटू वाई की घात 2 एंड y = x⁻³ इंटू y⁵। तो इसका हमें निकालना है एलसीएम ऑफ a एंड b, मतलब a की वैल्यू ये है और b की वैल्यू ये है हमारे पास, दिस इज b की वैल्यू ये है। तो आपको बताना है a और b का जो एलसीएम क्या होगा, इसका मतलब इन दोनों का एलसीएम निकालना है। अब ऊपर वाला क्वेश्चन और नीचे वाला क्वेश्चन मिलते जुलते हैं, इसमें आपको डिजिट दिया हुआ है, इसमें अल्फाबेट दिए हुए हैं, लेकिन मेथड वही रहेगा। अगर इसमें एलसीएम पूछा है और इसमें HCF था, HCF हमने छोटी पावर लेनी है भाई दोनों में, इसको कंपेयर करके। अब इसमें देखेंगे भाई, इसमें एलसीएम में क्या करेंगे, तो आप समझ गए होंगे। वैसे अगर यहाँ पर छोटी पावर लेते हैं, छोटी घात वाला नंबर लेते हैं, तो यहाँ पर बड़ी पावर वाला नंबर लेते हैं। अगर x आए, यहाँ भी x आए, तो x को कंपेयर करो, यहाँ पर कोई पावर नहीं तो 1 होती भाई। x की यहाँ पर कितनी पावर है, कितनी घात है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, तो एलसीएम में बड़ी घात वाला लेते हैं। तो x में यहाँ 1 और यहाँ 3, तो बड़ी घात कितनी है 3 है, तो x की पावर 3 लेंगे। y की पावर 2 है, यहाँ y की पावर क्या 5 है, तो दोनों में बड़ी कौन है y की पावर 5 है, तो ये हो जाएगा हमारा एलसीएम। एलसीएम हमारा कितना होगा x की पावर 3 इंटू वाई की पावर 5। ऑप्शन चेक करिए, x की पावर 3, x की पावर 3, y की पावर 5, बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखिए HCF निकालेंगे तो छोटी पावर वाला, सेम नंबर मिलेंगे दोनों में आपको, दोनों की पावर को कंपेयर करिए, और एलसीएम निकालेंगे तो बड़ी पावर वाला लेना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन फैक्टोरियल वैल्यू ऑफ x एंड y, एक आपको गुणनखंड वृक्ष दिया हुआ है। इसमें आपको यहाँ पर क्या देखिए y है, यहाँ 2 है, x 5 7, तो इसमें बताना कि x और y का मान क्या होगा, x और y का मान आपको निकालना है। तो बहुत ईजी होता है ये। आप देखिए सबसे पहले नीचे वाले दो जो ये आपको नंबर नजर आ रहे हैं 5 इंटू 7 और ऊपर इसके ऊपर x है, तो हम दोनों की क्या करते हैं, इन दोनों की करते हैं मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं 5 7 जा 35, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 35, तो यहाँ पर 35 आएगा। फिर इन दोनों को देखिए, इन दोनों को देखिए जो आमने सामने, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 35 2 जा कितना आ गई 70, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 70 आ जाएगी। तो दोनों नीचे वाले की गुना करके हम ऊपर लिखते जाते हैं, फिर यह इन दोनों की गुना करके ऊपर लिखेंगे। ऐसा कितना भी बड़ा आपका जो गुणनखंड वृक्ष होगा या आपका फैक्टर होगा उसको हम सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे को 2 अल्फाबेट दिए, x और y की वैल्यू बतानी है, तो x की वैल्यू हमारी कितनी है भाई 35 और इसकी 70। ऑप्शन चेक करिए। अब ऑप्शन चेक करेंगे तो आपको 2 ऑप्शन ऐसे नजर आ रहे हैं B और C, जिसमें 35 और 70 आपको नजर आ रहे हैं। तो इसमें कई बार कंफ्यूजन क्रिएट होता है बच्चे के साथ, तो ध्यान से देखना। कई बार बच्चा इसमें B पे जाएगा और हमने देखा 70 और 35 है और B पे आंसर लगा देगा, लेकिन आपको चेक क्या करना है, चेक करना कि x एंड y क्या ऑर्डर दिया है, इसका जो ऑर्डर कैसे दिया है। सबसे पहले
पहले किसका नाम आया x का, तो पहले किसकी वैल्यू आएगी ऑप्शन में x की आएगी, फिर किसका नाम आया y का, तो दूसरे नंबर पे जो वैल्यू आएगी वो y की आएगी। तो x की वैल्यू कितनी है 35 है और y की वैल्यू 70 है, तो ऑप्शन हमारा ये आंसर ना होके सी ऑप्शन हमारा आंसर होगा, जिसमें x का मान पहले आएगा और y का मान बाद में आएगा। तो इसका ध्यान रखेंगे, कई बार इसमें कंफ्यूजन क्रिएट होता है और दोनों ही सेम वैल्यू होते हैं लेकिन उसका ऑर्डर थोड़ा चेंज होता है, तो बच्चा इसमें गलती करने के चांसेस ज्यादा है और गलती कर देते हैं बच्चे इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, इफ n इज ए नेचुरल नंबर देन 25 रेज़ टू पावर 2n माइनस 9 रेज़ टू पावर 2n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय, ऑप्शन आपके सामने 16, 34, बोथ 16 एंड 34 एंड नन ऑफ दीज। देखिए हिंदी में क्या है आपके सामने, अगर n एक प्राकृतिक संख्या है तो ये बताइए कि 25 की घात 2n माइनस 9 की घात 2n हमेशा किससे विभाजित होगी। आपके सामने ऑप्शन है 16 से, 34 से, दोनों 16 और 34 और नन ऑफ दीज। तो कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। अब इस क्वेश्चन को हम करेंगे तो नेचुरल नंबर ऐसे नहीं करना आपने कि इसमें 1 रख के देखेंगे फिर 2 रख के देखेंगे, ऐसे कितने नंबर पे चेक करेंगे, ऐसे नहीं करना। तो इसका जो रूल है जो हम वो फॉलो करेंगे, तो इसका रूल क्या है आप ध्यान से समझिए। एक ये फॉलो करेंगे रूल इसका हम कि अगर a रेज़ टू पावर 2n माइनस b रेज़ टू पावर 2n, ये इस फॉर्म में है, ध्यान से देखिए। अगर 25 को मैं a समझ लूं और 9 को अगर b समझ लूं तो a रेज़ टू पावर 2n और माइनस b रेज़ टू पावर 2n ये हमेशा किससे डिवाइड होता है, तो ये हमेशा a प्लस b एंड a माइनस b से डिवाइड होता है। इसका मतलब यहां पर जो नंबर होगा वो और यहां पर जो नंबर है b, उन दोनों को प्लस कर दीजिए, उस नंबर से डिवाइड होगा ये हमेशा। और a माइनस b, ये फर्स्ट नंबर जो है वो और माइनस में सेकंड b, उसका डिफरेंस कर दीजिए, उन दोनों से ये हमेशा ही डिवाइड होगा। आप कोई भी नंबर यहाँ पे लिख के देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ऑलवेज डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर देखिए a का मतलब क्या है, a का मतलब हमारे यहाँ पर है 25 और b का मतलब यहाँ पर कितना है 9। तो a प्लस b का मतलब है भाई यहाँ पर 25 प्लस में क्या कर देंगे 9 कर देंगे और a माइनस b 25 माइनस में 9 कर देंगे, तो ये कितना आएगा, ये 34, ये कितना आएगा 16। इसका मतलब ये नंबर हमारा जो होगा a और b जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग अगर a और b की वैल्यू में रखते हैं तो हमें ये मिला कि ये 34 से भी डिवाइड होगा और उनका जो डिफरेंस है 16 उससे भी डिवाइड होगा। तो ऑप्शन सी पे ध्यान से देखिए, बोथ 16 एंड 34। तो आप ये ध्यान रखेंगे, ये फॉर्मूला याद रखेंगे, a रेज़ टू पावर 2n माइनस b रेज़ टू पावर 2n अगर इस फॉर्म में है और n नेचुरल नंबर है तो ये हमेशा किससे डिवाइड होगा, a प्लस b कर दीजिए एक बार a माइनस b कर दीजिए। यहाँ पर कोई भी नंबर लेके आप और भी क्वेश्चन ऐसे आप ट्राई कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन होगा सी इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 327 अपॉन में 2 की पावर 3 गुणा में 5 की पावर 1, कोई भी घात नहीं तो एक पावर होती हुई, ठीक है। अब आपसे पूछा कि विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस, कि ये कितने दशमलव स्थान के बाद शांत होगा, कितने दशमलव स्थान के बाद शांत होगा। ऑप्शन है 1 स्थान के बाद, 2 के बाद, 3 के बाद, मोर देन 3 या 3 से ज्यादा स्थान के बाद ये शांत होगा, आपको ये बताना है। तो बिल्कुल आप इसको देखते ही सोल्व कर सकते हैं, एमसीक्यू की फॉर्म में हम कर रहे हैं तो थोड़ा शॉर्टकट आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए 2 की कितनी घात है भाई, 2 की घात यहाँ पर 3 है और 5 की घात यहाँ पर 1 है। तो बहुत सिंपल होते हैं क्वेश्चन। आप देखिए दोनों में से बड़ी घात कितनी है, बड़ी घात कितनी है 3 है, तो यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है 3 डेसिमल। तो 3 दशमलव स्थान के बाद ये शांत होगा। इन दोनों में जो भी बड़ी घात होगी, जो भी बड़ी पावर होगी वही हमारा आंसर होगा। तो 2 रेज़ टू पावर 3 पावर जो इसमें बड़ी है तो 3 हमारा आंसर होगा कि 3 डेसिमल के बाद ये शांत हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्मिनेटिंग डेसिमल, कौन सा शांत दशमलव है। 4 आपको दिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, चारों में से चेक करके बताना आपको कि इनमें से कौन सा शांत दशमलव है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ऑप्शन आपके सामने है फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड फोर्थ। तो हम चेक करेंगे। तो इससे पहले हम आपको बताएं, हमने बताया कि न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर ऐसे हम फ्रैक्शन को लिखते हैं और हमने बताया था कि डिनोमिनेटर के ऊपर सारा खेल होता है। इसमें डिनोमिनेटर में अगर 2 रेज़ टू पावर m इंटू 5 रेज़ टू पावर n, मतलब 2 का कोई फैक्टर है या 5 का फैक्टर है, डिनोमिनेटर में देखेंगे हम, तो ये टर्मिनेटिंग होता है।
अकेला 2 आ जाए तो भी टर्मिनेटिंग है, 5 का फैक्टर आएगा तो भी टर्मिनेटिंग है, और दोनों आ जाएंगे इकट्ठे तो भी टर्मिनेटिंग है। अगर इसके अलावा कोई और नंबर यहां पर आ जाएगा तो ये क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है, अशांत होता है। तो आप ध्यान से देखें इनको, अगर हम चेक करें, अगर इसको हम चेक करें 2 to 5 225 के अगर फैक्टर करेंगे, फैक्टर करने आपको आने चाहिए, फैक्टर से आप कर सकते हैं इजीली। तो पहली बात तो देखिए, जो सबसे पहले हम ये काम कर सकते हैं कि जो आपको सबसे छोटे नजर आ रहे हैं, डिनोमिनेटर में जो छोटी संख्या नजर आ रही है उसको आप इजीली चेक कर सकते हैं। अगर हम 18 के फैक्टर देखें तो आप इजीली कर सकते हो 2 into 3 into 3, 3 3 9 2 18। तो इसमें ध्यान से देखें, 2 तो इसमें नीचे आया, 2 रेज़ टू पावर m, जैसे 2 की पावर 1 है, लेकिन इसमें 3 रेज़ टू पावर 2, 5 के अलावा या 2 के अलावा कोई और नंबर आएगा तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग नहीं हो सकता क्योंकि इसमें नीचे 3 आ गया भाई। और इसके फैक्टर करेंगे 3 into में क्या करेंगे 7, तो इसमें तो 3 और 7 दोनों ही, 2 और 5 तो इसमें है ही नहीं, और 3 और 7 जो 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर आगे तो ये भी आपका नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आपके जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें आपके 2 नंबर दे रखे हैं, फर्स्ट और फोर्थ, सेकंड एंड थर्ड ऐसे दे रखे हैं। तो 2 नंबर आपने जब ये डिसाइड कर दिया कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है तो ऑब्वियसली आपको आंसर पता लग चुका होगा कि आपका फर्स्ट और जो फोर्थ है वो आपका आंसर में होगा, तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे में आपको ज्यादा टाइम कंज्यूम करने की जरूरत नहीं बेटा कि सबको निकाल के देखे, सबसे छोटे वाले को आप चेक कर लीजिए, एक ट्रिक के साथ आप कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास और कौन सा रास्ता है कि इनको आप चेक करना चाहें तो इसके फैक्टर चेक करके आप कर सकते हैं कि 225 के हम फैक्टर करेंगे, 225 के फैक्टर करेंगे तो आपको पता लग जाएगा वही कैसे होगा। 3 से जाएगा, 3 7 जा, 3 5 जा, फिर 3 2 जा। अब इसको देख के कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें भी देखिए ध्यान से। अब मैंने फैक्टर तो कर दिए हैं, 3 रेज़ टू पावर 2 और 5 रेज़ टू पावर 2 आया भाई इसमें। अगर इसको हम थोड़ा सोल्व करें तो बच्चे कई बार यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि 3 रेज़ टू पावर 2 और 5 रेज़ टू पावर 2, तो ये समझते हैं कि 3 यहाँ पर आ गया है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन ये समझते हैं कि आंसर इसमें गलत दे रखा है, लेकिन ऐसा नहीं बेटा। 3 रेज़ टू पावर 2 इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 9। और ये देखना कि क्या ये 9 जो न्यूमरेटर को डिवाइड कर रहा निकल 9 1 जा और 9 9 जा, तो आप देखेंगे 9 अपॉन में 5 रेज़ टू पावर 2। इसका मतलब नीचे जो हमारा 3 रेज़ टू पावर 2 आया था वो क्या होगा भाई, वो कट गया, वो खत्म होगा भाई, नीचे सिर्फ 5 है तो टर्मिनेटिंग फॉर्म में है। ऐसे 250 को चेक कर सकते हैं तो ये भी आपको क्या मिलेगा, टर्मिनेटिंग मिलेगा। तो ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, इसमें राइट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, HCF इज ऑलवेज, HCF हमेशा होगा मल्टीपल ऑफ एलसीएम, एलसीएम का गुणज होगा, फैक्टर ऑफ एलसीएम, एलसीएम का गुणनखंड होगा, डिविजिबल बाय एलसीएम या एलसीएम से हमेशा विभाजित होगा, या बोथ ए एंड बी। ध्यान से देखिए कैसे होगा, तो एक फॉर्मूला होता है भाई, देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं एलसीएम इज इक्वल टू HCF इनटू में अदर फैक्टर्स, मतलब HCF गुणा में जो बाकी के जो गुणनखंड बच जाते हैं, गुणनखंड उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे अगर हम किससे, HCF से, तो क्या आ जाता है, एलसीएम आ जाता है। जैसे हम HCF निकालते हैं, आप देखते हैं हम पेयर बनाते हैं, तो पेयर में से जो आता है हमारा कॉमन उसको हम क्या निकालते हैं, वो HCF होता है। बाकी के जो गुणनखंड बच जाते हैं उन गुणनखंड की हम गुणा करते हैं अगर HCF से, तो हमारा क्या आ जाता है, एलसीएम आ जाता है। इसका मतलब एलसीएम जो HCF जो है हमेशा वो क्या होगा, एलसीएम का एक गुणनखंड होगा। तो फैक्टर ऑफ एलसीएम, तो बी आंसर होगा, एलसीएम का गुणनखंड होगा। HCF हमेशा क्या होगा, हमेशा कि एलसीएम का एक गुणनखंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 प्लस में 7 इज, ये क्या एक प्राइम नंबर है, मतलब अभाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है, बोथ ए एंड बी आर नन ऑफ दीज। आपको देख के बताना अभी कैसे करेंगे। जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5 ये 5 संख्या तो दे रखे हैं आपको मल्टीप्लाई में भाई, पांचों ये नंबर मल्टीप्लाई में, प्लस में 7 अलग है, जब प्लस लग जाता है तो ये अलग संख्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई वाली सारी एक संख्या है। आप देखिए इस सब मीन में क्या है, 7 यहाँ पर आया है और यहाँ पर भी 7 है, तो इन दोनों में से ये पूरी मैंने बताया पूरी एक संख्या है आपकी और ये एक आपकी दूसरी संख्या है। इस पूरे में से यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 7, दोनों में से 7 कॉमन निकाल सकते हैं। अगर 7 कॉमन निकाल लेंगे यहाँ से तो यहाँ से 7 हट जाए, क्या बचेगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 प्लस यहाँ अकेला 7 था और 7 आपने बाहर निकाल दिया कॉमन, तो क्या बचा भाई, यहाँ पर 1 बचा।
तो इसकी करेंगे मल्टीप्लाई। 2 एकम 2, 2 4 6, 6 पंजे 30, ये आ गया 30 प्लस में 1, तो 7 कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई होता है 31। तो इसको क्या लिख दिया हमने, ये पूरा जो नंबर था इसको हम क्या लिख सकते हैं 7 इंटू में 31। इसका मतलब हमने क्या लिख दिया, इसके प्राइम फैक्टर लिख दिए, इसके अभाज्य गुणनखंड लिख दिए। और ऐसी कोई भी संख्या जो प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिखी जा सके, जिसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जा सके, ऐसी संख्या को क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं, जिसके प्राइम फैक्टर हो सके। तो उसके प्राइम फैक्टर हो गए तो ये क्या हो जाएगी, ये कंपोजिट नंबर होगा। तो ऐसे वाली संख्या जो भी आएगी आपकी, ऐसे वाली कोई भी संख्या आएगी तो आप ध्यान से देखना, आपके लिए बिल्कुल एक शॉर्ट ट्रिक होगी है कि जो भी ये नंबर है, इन सब नंबर में एक संख्या ऐसी होगी जो इसके प्लस में भी मिलेगी, जो इसके प्लस में भी मिलेगी, वही संख्या क्या निकलती है, कॉमन निकलती है। और फिर इसको सोल्व करते तो ऐसे प्राइम फैक्टर की फॉर्म में आ जाता है। तो इसको आप तुरंत देखते ही इसका आंसर दे सकते हैं कि ये क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। ऐसे कोई क्वेश्चन आपके सामने आ जाए 2 इंटू में 13 इंटू में 15 इंटू में 17 प्लस में 17, ऐसे आपसे पूछ ले, बताइए कैसा होगा। तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने की आपको कतई जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, देखिए ये सारे नंबर, ये जो मल्टीप्लाई में पूरी एक संख्या है, 17 यहाँ भी कॉमन निकलेगा, बिल्कुल इसी फॉर्म में आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो जब भी इस फॉर्म में कोई क्वेश्चन आएगा तो आप बस ये चेक कर लेना कि ये जो नंबर यहाँ पर है वही नंबर यहाँ प्लस में मिलेगा तो कॉमन निकलेगा, तो पक्का 100% इसका आंसर क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। तो आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं चैप्टर फर्स्ट के एमसीक्यू, जो आपके सीबीएसई के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्लास में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और चैप्टर फर्स्ट के हम। तो आज की क्लास में इतना ही काफी है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो ज्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आज की क्लास में इतना काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।